नमस्कार दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के तमाम संगठनों पर जिस प्रकार से सरकार का कहीं ना कहीं कहर टूट रहा है, शंभू बॉर्डर पे देखा जाए या नोएडा के अंदर देखा जाए, किसानों को जगह जगह रोका जा रहा है। जाना माना किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन इंडिया के राष्ट्राध्यक्ष हमारे साथ है मुनिंदर पहलवान जी। उनसे बात करेंगे कि वो जो किसानों पर जो कार्रवाई हो रही है इसे कैसे देखते हैं। मुनिंदर जी नमस्कार। नमस्कार जी। मुनिंदर जी, नोएडा में जिस प्रकार से लाठीचार्ज होता है कैसे देखते हैं? ये सरकार अंग्रेजों की सरकार है, हिटलरों की सरकार है। और जिस तरह के नोएडा में कृत कर रहे हैं, किसान पे मुकदमे लगा रहे हैं, रात को माँ बहनों की बेइज्जती कर रहे हैं और वहाँ घरों में फ्रिज तोड़ रहे हैं, गेट तोड़ रहे हैं, उन पे 307 के मुकदमे लगा रहे हैं। तो किसान को दबाने की जो नियत से कर रहे हैं ये बहुत गलत कर रहे हैं। पर किसान इनके बाप से भी नहीं दबेगा। कोई ताकत नहीं जो किसान को दाब सके किसी रूप से भी, कहीं से कहीं तक भी। जगदीश सिंह ढल्लेवाल एक कैंसर पीड़ित हैं, किसान नेता हैं, पंजाब के बड़े किसान नेता हैं। पिछले 13 दिन से आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। आर पार की लड़ाई की मूड में किसान तो दिख रहा है, लेकिन सरकार भी दूसरी तरफ बॉर्डर को सील करने में लगी हुई है। किसान इनसे कभी नहीं दबेगा, ना किसान इनके बाप से कभी दबे ना दबे। ना इनकी गोली से डर है, ना इनके आंसू गोले से डर है। जो जगदीश जी बैठे हैं, ढल्लेवाल जो बैठे हैं अनशन पे, क्या इनकी आंख फूट रही है? 700 किसानों की भेंट पहले चढ़ा दी इन्होंने। और अब क्या हाल होने वाला है, सड़कों पे कील गाड़ रहे हैं। ये इतना बड़ा अत्याचार किसानों के साथ कर रहे हैं। अब ये बहुत बुरा कानून ये लाए हैं। पीएल कानून लाने का मकसद ही इनका ये था कि धरना प्रदर्शन किसान ना कर पाए, अपनी आवाज इस हिंदुस्तान में कोई ना उठाए। क्या संविधान में लिखा है? कौन सा संविधान में लिखा पुलिस लाठी चलाना? लिखा कहीं किसी को पता है? एक रैपट मारना भी नहीं लिखा पुलिस वाले का। पुलिस वाले गोली मार रहे हैं, निर्दोष लोगों में लाठी बजा रहे हैं, इतनी बड़ी गुंडागर्दी कर रहे हैं। क्राइम ब्रांच नोएडा में जा के घरों में लोगों को उठा रही है। किसान नेता रुपेश वर्मा के लड़के को उठा के ले गई, गेट तोड़ गई, फ्रिज तोड़ गई, एक औरत के डंडा लगा के पेट में बस में चढ़ा दी। क्या इनके माँ बहन नहीं है पुलिस वाले गुंडों के? ये जो पुलिस वाले गुंडे योगी के गुंडे बनकर आज काम कर रहे हैं, ये अंतिम सरकार नहीं है। ये सरकार और भी आएगी दूसरी। ये उस पर काम करना चाहिए। सब समाज के लिए एक समान है। सबसे बड़ा गुंडा जो आज की देश में है पुलिस वाले गुंडे हैं। ये इतना बड़ा काम योगी जी प्रदेश में करा रहे हैं। ये जो किसान को मरवा रहे हैं, दबवा रहे हैं, मैं देख रहा हूं। कई दिन से बहुत पीड़ा में हूं। मैं भी कल डीएम गाजियाबाद को ज्ञापन दूंगा और वार पार की लड़ाई का ज्ञापन दूंगा। अगर 8 दिन में किसान नहीं छोड़े, मुकदमे वापिस हुए, नोएडा से जेल से नहीं छोड़े गए, तो कम से कम 5000 गाड़ियों का काफिले का मैं भी दिल्ली कूच करूंगा। नहीं, किसान अपनी जिद पर क्यों अड़े हुए? प्रशासन को जो आदेश सरकार दे रही है उसका पालन कर रहे हैं वो तो। सरकार कोई नहीं दे रही। सरकार की जो तानाशाही की रवैया है गलत है। किसानों से कोई कमेटी भेज के हमारा 10% का है जो हम किसान अपना हक मांग रहे हैं। क्या हम इनके बाप का राज थोड़ी है? इनका बाप का जमीन थोड़ी है, हमारे बाप की जमीन है भाई। इनका हम मांग थोड़ी रहे हैं। हम अपनी जमीन का हिस्सा मांग रहे हैं नोएडा से या कहीं भी जमीन में मांग रहे हैं। किसान अपना हिस्सा मांग रहा, अपनी जमीन मांग रहा है, अपने पैसे मांग रहा है। इनसे क्या मांग रहा है? इनके देना बस की नहीं है कुछ भी। उद्योगपतियों का तो कई 1000 करोड़ का लोन माफ कर दिया। यहाँ किसान के हमारे हक भी नहीं मिल रहा, हमारी जमीन का पैसा भी नहीं मिल रहा। सरकार के लोग कह रहे हैं किसानों के अलग अलग संगठन होके कहीं ना कहीं कमाई का एक जरिया ढूंढ लिया इन्होंने आंदोलन को। कोई कमाई का जरिया नहीं है। ये जो पार्टी बनाए बैठे हैं, ये जो दिन रात फंड ले रहे हैं, सबसे बड़ा तो ये उद्योगपति है, उद्योगपति की पार्टी है। ये कमाई का साधन है। संगठनों कहाँ से कमाई का साधन है? कहीं कलेसर लग रहे हैं किसान नेताओं के? बताओ वे कौन से कलेसर लग रहे हैं? ये तो उछालने वाले हैं। किसानों को आतंकी कहना, खालिस्तानी कहना, ये खुद ही हिटलर के वंशज हैं। जो आज सरकार बैठी है ये हिटलर के वंशज है, अंग्रेजों के भाई हैं। ये अंग्रेजों जैसा सल्लूक किसान मजदूर के साथ ही आज ये कर रहे हैं देश में। बुलडोजर ले जाना, पुलिस से मुकदमे लगवाना, फर्जी लोगों को उत्पीड़न करना, ये इनका काम चल रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने भी कहा है कि किसानों की बात सुनी जाए। कहीं ना कहीं कृषि मंत्री को सीधा सीधा उन्होंने कहा है। कृषि मंत्री से आप भी कुछ दिन पहले मिले थे। क्या आपको नहीं लगता कि कृषि मंत्री तो बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं कि उन पे भी कोई प्रेशर है? कृषि मंत्री सुलझे हुए आदमी है, बढ़िया आदमी है। और जो धनखड़ जी ने कहा है उपराष्ट्रपति जी ने, वो किसान के बेटे हैं। उन्हें किसान की पीड़ा का पता है। देश का प्रधानमंत्री क्या किसान है? देखा आपने कहीं हड़ चलाता हुआ? मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, कहीं देखा फावड़ा मारता किसी खेत में? बताओ मुझे। या अमित शाह देखा कहीं? ये क्या जानेंगे किसान की पीड़ा? उपराष्ट्रपति जी किसान की पीड़ा जानते हैं, पर ये किसी की नहीं सुनेंगे। ऐसे उपराष्ट्रपति इनकी जेब में धरे। ये जो देश का राष्ट्रपति है, जो हमारी देश की राष्ट्रपति है, वो खड़ी थी और प्रधानमंत्री जी बैठे थे। तो इनका कहां शर्म लिहाज है राष्ट्रपतियों की?
और रामराज स्थापित कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, आप अपने किसानों के एमएसपी पे अड़े हुए हैं। कोई रामराज नहीं कर रहे, राम को तो ये बेच के खा गए, राम का तो इन्होंने नाम भी गंदा कर दिया। अब ये सोची साजी समझी से दंगा कराते हैं, कोई हिंदू सेना है, कोई कुछ सेना है। संभल में इन्होंने दंगा पूछताछ का कराया, उन निर्दोष लोगों की जान चली गई, फिर उन्हीं पे मुकदमे कर दिए। ये तो जहां जहां भी कर रहे हैं, कहीं अजमेर शरीफ, कहीं दिल्ली, ये दुनिया देश ढूंढ रही है सोने की खान, तेल की खान, ये ढूंढ रहे हैं मस्जिदों में मंदिर। ये इनका मकसद ये है सारे युवा अशिक्षित हो, नौजवान बेकार हो, बेरोजगार इन्होंने 80% नौजवान देश में कर दिया, और सारे इनके प्राइवेट अडानी अंबानी की फर्मों में बालक नौकरी करें, 5-5 हजार रुपए में नौकरी करें, सारी संस्था बेच खाई इन्होंने। ये अपने यारों के लिए काम कर रहे हैं जो प्रदेश सरकार केंद्र सरकार कर रही है, ये किसी युवा किसान के बारे में कोई काम नहीं कर रही। अग्निवीर लाके इन्होंने युवा बेरोजगार कर दिया, कहाँ काम कर रहे हैं किसानों के लिए। अग्निवीर से मुझे याद आया, आज विपिन रावत जी की पुण्यतिथि भी है, उनको श्रद्धांजलि हमारी तरफ से भी। ये तमाम मुद्दे जो आप मुझे गिना रहे हैं, तमाम लोग जब विरोध में हैं, तो कैसे मध्य प्रदेश में सरकार, महाराष्ट्र में सरकार बन जाती है, कैसे सरकार बनती है, हरियाणा में सरकार बन की जहाँ पे किसानों को सबसे बड़ा बल है। कोई सरकार नहीं बनी, गुंडागर्दी पे सरकार बनी है। उपचुनाव में देख लिया, सारा पुलिस ने चुनाव लड़ा है, वोट नहीं डालन दी, सब ईवीएम की सेटिंग और इनकी दादागिरी सीट लिखड़ी है। ये सरकार बनी है, जो सरकार में वोट 6 लाख पड़ रही है, गिनती में 7 लाख आ रही है, वे कहां से आ गई? 1 लाख 1.5 लाख वोट फालतू। सब इनकी सेटिंग है। जब तक ईवीएम के बल पे रहेंगे, जब तक ये कामयाब नहीं होने देंगे, जनता को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। देखो 1857 की क्रांति में बलिदान दिया था लोगों ने, अब भी 1000-2000 किसानों को भी मरना पड़ेगा और जेल भी जाना पड़ेगा। जब इनकी तानाशाही खत्म होगी, बिना सड़कों पर उतरे कुछ नहीं होना। अच्छा, जैसे आपने ईवीएम पे जाके आरोप लगा दिया, अगर ईवीएम में ही कमी है तो तमाम राजनीतिक दल, ये तमाम संगठन, जैसे भारतीय किसान यूनियन इंडिया, भारतीय किसान यूनियन टिकैत, जो भी संगठन है, वे रोड पर तो के ईवीएम का विरोध क्यों नहीं करते? नस पड़ी है, इन्होंने नस पकड़ रखी है। ऐसे तो दिल्ली में 4 दिन पीछे चुनाव आ रहा है, 2 महीने बाद उसमें भी ऐसी होगा। नेताओं को जेल भेज रहे हैं। कहा भाजपा का एक भी नेता ऐसा नहीं है जो काला धन ना हो, जिसपे सबके विदेशों में काले धन है, अपने किसको गई? उनपे जो भी धन है, जैसे भी चुनाव तो जीत के आ रहे हैं ना, या तो चुनाव का बहिष्कार करे विपक्ष। अब दिल्ली में 2 महीने बाद चुनाव आ रहा है, केजरीवाल जीतेगा तो अच्छी है ईवीएम, केजरीवाल हारेगा तो ईवीएम खराब है। ये तो इनकी सेटिंग है। जहां इन्हें कोई जनता को बरगड़ाना हो, वहां ईवीएम में सेटिंग नहीं करते, जहां इन्हें अपनी सीट काटनी हो वहां कर दे, बिना गड़बड़ के कुछ भी ना। जम्मू कश्मीर भाजपा हारना चाह रही थी क्या? बिल्कुल इनकी सेटिंग है सब। अच्छा, हाँ, सब सेटिंग है। तो क्या लगता है आपको कि मुख्य मुद्दा देश के अंदर इस बार ईवीएम बनाना चाहिए सबको मिलके? हाँ, सभी विपक्ष को आना चाहिए और वोट ना गिरे, बहिष्कार करें ईवीएम का। इनका जब दिमाग सुधरेगा। लेकिन इस मुद्दे पे कहीं ना कहीं विपक्ष के जो प्रमुख बड़े नेता हैं, वो भी कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं, या ये कहें कि विपक्ष भी एक निकम्मा हो चुका है कि वो आवाज अपनी उठा ही नहीं पा रहा। विपक्ष निकम्मा हो चुका है, विपक्ष डरा हुआ है। भगत सिंह पैदा हो जा पर मेरे घर में ना हो, ये नीति है सबकी। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी जहां इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं अरविंद केजरीवाल पे बार बार इसलिए लेके आ रहा हूँ कि 2 महीने बाद दिल्ली में चुनाव हुए, उसमें जब जैसे मुद्दा चारों तरफ से बन के चल रहा है, आप लोग भाजपा कह रही है कि किसानों को केजरीवाल सपोर्ट कर रहे हैं इसलिए वो दिल्ली आ रहे हैं। केजरीवाल कोई बढ़िया स्थिति में नहीं है। केजरीवाल को इन्होंने दाब दिया, उसके 20 नेता जेल भेज दिए, वो भी इनसे डरा हुआ। अच्छा, हाँ, केजरीवाल डरे हुए हैं। हाँ। तो भारतीय किसान यूनियन इंडिया नहीं डरी हुई है? मैं तो आज डर रहा ना कल डर रहा। दूसरे कल भेजते हो, मुकदमे लगवा दो, बुलडोजर से घर ढवा दो, कुछ कर लो, मैं ना डर रहा इंसान, ना आज डरू ना कल आवाज ऐसी उठाता रहूंगा किसान मजदूर की और ईमानदारी की बात करूंगा। अच्छा, एक भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर काफी एक आरोप लगाते हैं कि इस समय में जो फसलों का समय चल रहा है, कहीं गन्ने की गिराई चल रही है, गेहूं की बुआई चल, ऐसे में किसान नेता जो बॉर्डर पे पहुंच रहे हैं या जो आंदोलन में पहुंच रहे हैं, अरे किसान तो खेत में लग रहा है, ये कौन लोग हैं फिर? किसान में लगन कौन दे रहा है? ये खेतों में काम कहाँ करने दे रहे हैं? मजबूरी में किसान जा रहा है। अगर ये किसान की सुनेंगे समय से, किसान काहे को मरने जा रहा है ठंड में? उसमें किसान तो मजबूरी में जा रहा है। जब नहीं सुन रहे, ये उद्योग का उद्योग सुन रहे, किसान की सुन कहाँ रहे? मीडिया इन्होंने खरीद ली, सब सारे चैनल इनके, सिस्टम सारा इनका, चुनाव आयोग इन्होंने खरीद लिया, सब कुछ इनका है। तो जो किसान संगठन है या अदर संगठन, वो क्या करेंगे फिर? लड़ाई लड़ेंगे, सड़कों पर उतरेंगे मजबूत स्थिति में, चाहे मर जाए कुछ भी हो जा, पुलिस गोली मारेगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप भारत को श्रीलंका या बांग्लादेश बनाना चाहते हैं? हम नहीं बनाना चाहते। कुछ स्थिति कुछ समय में ऐसी आवाज देंगे हिटलर, अब जनता सड़कों पे उतरेगी और इनका इलाज करेगी। चलिए, हमारे साथ थे भारतीय किसान यूनियन इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुनिंदर पहलवान जी। उनका साफ कहना है कि इस देश में कहीं ना कहीं 1857 वाली क्रांति की फिर जरूरत पड़ेगी। और जहां उन्होंने ढल्लेवाल जी का जिक्र किया कि 13 दिन से वो अनशन पे भी बैठे हुए हैं,
लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है, बॉर्डर को सील कर दिया है। अब आने वाले समय में जहां आज सुबह भी आंसू गैस के गोले बॉर्डर पे दागे जा रहे थे बार बार, इस पे क्या कहेंगे अध्यक्ष जी? गोला कितने डाल रहे हैं नामर्द है, ये नामर्दों की सरकार है, गोला डाल रहे हैं, गद्दार है, ये वार्ता नहीं कर सकते किसान से, गोला से और गोली से डरा रहे हैं, तो किसान डरेगा नहीं। गए तो थे बात करने, क्या हुआ था हाँ। कृषि मंत्री के साथ? हम तो गए थे, हमें आश्वासन दे दिया, अभी कुछ हुआ ना उसमें। हाँ, आश्वासन खेल रहे हैं। आश्वासन खेल रहे हैं, हमें क्या दे दिया कृषि मंत्री ने? अध्यक्ष जी का साहब कहना है कि सरकार सिर्फ आश्वासन ही खेल रही है, और तमाम संगठनों का यही कहना है पिछले काफी समय से कि आश्वासन दिया जा रहा है, ना एमएसपी दी जा रही है, ना ही बाकी मुद्दों पे सुना जा रहा है, और अगर किसान आंदोलन करता है तो उस पर लाठीचार्ज होकर उनकी गिरफ्तारी होती है। और अब उत्तर प्रदेश के अंदर, पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर एक खास चीज देखने को मिलती है कि जैसे ही आंदोलन की कोई कॉल होती है, तमाम किसान नेताओं को घर पे होम अरेस्ट कर लिया जाता है। ये सिलसिला कब टूटेगा, कब सरकार की आंखें खुलेंगी, या कब संगठन अपने आप को पीछे हटाएंगे?